बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल सी सिंधी बिरयानी। छोटे छोटे इसके जो स्टेप्स हैं, अगर आप लोग उनको फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग बनेगी। और इसको हम लोगों ने घर के मसालों से बनाना है, इसमें कोई भी हम डब्बे का मसाला यूज़ नहीं कर रहे। और चिकन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गली हुई है। तो चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक बॉल में चावल भिगो देने हैं। ये मैं 750 ग्राम चावलों की बना रही हूँ, यानी कि 3 पाव चावल हैं, 1 किलो से कम है। उनको अच्छी तरह से हम लोगों ने धो के भिगो देना है। ये कच्ची बासमती के राइस हैं, इसको हम लोग 40 या 45 मिनट के लिए भिगो देंगे। अगर आप लोग सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने 2 घंटे के लिए भिगोना है। अब हम लोग चिकन ले लेंगे। ये चिकन भी उतना ही है जितने चावल हैं, यानी कि 750 ग्राम चिकन है। इसमें अब दही डालेंगे, ये 1 कप दही का है। अब इसमें ये तली हुई प्याज है, ये 3 बड़े साइज की प्याज हैं, ये 1 कप बन रहा है। तो आप लोगों ने इस हिसाब से प्याज ऐड कर देनी है इसमें। यह है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये कुछ 8 के करीब सब्ज़ मिर्चें हैं। ये हैं 3 टमाटर, 250 ग्राम टमाटर आप ले सकते हैं। यह है नमक, 2 टेबल स्पून भर के नमक के ऐड करेंगे इसमें। सुरख मिर्च का पाउडर है, ये 1/2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है, वरना मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। तो ये 1 टीस्पून है दादड़ मिर्च। ये आलू बुखारे के आपने 5 से 6 दाने इसके अंदर डाल लेने हैं। अब ये मैंने इमली का पल्प लिया है, 3 टेबल स्पून इमली को भिगो दिया था। फिर उसको मैश करके गुठलियाँ हम फेंक देंगे और उसका जो पल्प है वो यूज़ करेंगे। ये धनिया थोड़ा सा डाल देंगे गार्निश के लिए, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे इसमें। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको मैरिनेट कर दें। आप लोगों के घर दावत है तो आप लोग इसको एक दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, फिर आपको कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे ये जो मैं ऐड करने लगी हूँ हल्का सा फूड कलर, ये टोटली ऑप्शनल है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर दें। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, इसको रख देंगे अब मैरिनेट होने के लिए। अब ये मैंने आलू लिए हैं, ये 2 बड़े साइज़ के आलू हैं, 300 ग्राम के करीब आलू हैं। इनको मोटे टुकड़ों में काटना है और इसको पानी में, और 1 टीस्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे। उसके साथ आलूओं को भी हमने पकाने से पहले इस तरह से भिगो देना है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का डाला है। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। ये है ज़ीरा, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। आप लोग सारे खड़े मसाले इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जायफल और जावित्री ज़रूर ऐड करनी है इसमें। अब इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसके अंदर जो हमने मैरिनेट की हुई है चिकन वो डाल देंगे। अब इसको एक दफ़ा हिला देंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करना। और क्योंकि मैंने बिरयानी मसाला ऐड नहीं किया, तो हम लोगों ने इसमें सारे मसाले पूरे डाले। अगर आप लोग बिरयानी मसाले वाला डब्बा ऐड कर रहे हैं तो फिर आपने स्पाइसेस कम रखने हैं इसमें। अब जितनी देर हमारा चिकन पक रहा है, हम लोग चावल को बॉयल कर लेंगे। ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया, उसमें नमक और ये कुछ खड़े मसाले डाल रहे हैं। आप लोग कोई भी कड़ी पत्ता, दालचीनी और लौंग, बड़ी इलायची वगैरह डाल सकते हैं पानी बॉयल करते हुए। आप लोग कोई भी खड़े मसाले यूज़ कर सकते हैं। जब पानी बिल्कुल बॉयल होने लगेगा तो हम लोगों ने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब भी आप बिरयानी के चावल या पास्ता कुछ भी बॉयल करते हैं तो आपने तब उसके अंदर ऐड करने हैं चावल, जब पानी बिल्कुल बॉयल हो रहा होगा। ये देखें जी, 1 से 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह से, अब चावल डालने के बाद पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब पानी जब बॉयल होना शुरू होगा उसके बाद हमने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे बॉयल करना है। इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना चावल बिरयानी में जाते ही टूट जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा पानी रख लेना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कहाँ यूज़ करना है, लेकिन आप लोग ये वाला पानी ज़रूर रख लिया करें। अब ये देखेंगे चावल हमारे तकरीबन 90% गल चुके हैं। ज़्यादा कच्चे नहीं रखने चावल, क्योंकि हम लोगों ने मसाला ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाना। और ये एक हम लोगों ने इस तरह से मिक्सचर रेडी करना है। टमाटर है आधा, सब्ज़ मिर्चें हैं 3 से 4, धनिया, पुदीना, प्याज है थोड़ा सा, और लीमू के स्लाइसेस हैं। अब यहाँ पे आप लोग चाहें तो 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाले का ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने गरम मसाला और सिर्फ 2 चुटकी नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये स्टेप आप लोगों ने इस बिरयानी में ज़रूर करना है।
अब ये देखें जी, हम लोग चिकन जो पकने के लिए रखा था तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, उसको चेक करते हैं। ये चिकन हमारा 70% गल चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ी सी कसर है, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे यहाँ पे। अब जो हम लोगों ने आलू भिगो के रखे हुए थे यहाँ पे इसके अंदर हमने वो ऐड कर देने हैं। आलू यहाँ पे इसलिए ऐड करें क्योंकि आलू पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसलिए जब चिकन 70-80% गल जाए तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर आलू डालने हैं और फिर इसको हमने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देना है। ये देखिए जी, तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला देंगे। और आप लोगों ने ये जो हम लोगों ने चिकन बनाया है, इसका मसाला ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये ना थोड़ा सा स्टिकी सा मसाला होना चाहिए ताकि बोटियों के साथ चिपका रहे। अभी ये देखें जी, तकरीबन हमारा ये कौरमा रेडी हो चुका है। इसको मैंने थोड़ी सी हल्की आग पे रख दिया था 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद। अभी हम लोग इसको निकाल लेंगे, बॉल में निकाल लेंगे चिकन को, क्योंकि हम लोगों ने लेयरिंग और दम वगैरह भी इसी पॉट में करना है और इसी बर्तन में हम लोग दम देंगे, तो इसके बेस में थोड़ा सा ऑयल और मसाला छोड़ देंगे। यहाँ पे चावल डालेंगे पहले, थोड़े थोड़े करके आपने 3 लेयर्स हम बनाएंगे इसकी। पहले चावल डालेंगे, मसाला डालेंगे, चिकन का कौरमा, और फिर जो हमने मसाला बनाया था सब हरा मसाला वो डाल देंगे इसमें। फिर दूसरी लेयर चावल की लगाएंगे और इसी तरह हम लोगों ने लेयर्स को रिपीट करना है। जितनी आप लोग 3-4 जितनी लेयर्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन 3 लेयर्स ठीक है। अगर ज़्यादा आप लोग लेयरिंग करेंगे तो फिर नीचे वाले चावल ज़्यादा नरम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, अब ये दूसरी लेयर हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो हमने बाकी का कलर था वो डाल देंगे। ये कलर देखें कितना खूबसूरत कलर है। कलर आप थोड़ा सा डार्क रखा करें तो फिर बहुत अच्छा कलर आता है बिरयानी का। बाकी का ऊपर से मसाला डाल देंगे और जो पानी मैंने रखा था वो हमने इस तरह से साइडों में डालना है ताकि जब हम लोग दम दें तो अच्छी सी स्टीम बने, क्योंकि हमारे जो कौरमा था मसाला उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो स्टीम नहीं बननी थी। तो इस तरह से आप लोगों ने पानी ज़रूर डालना है ताकि अच्छी सी स्टीम बने और अच्छा सा दम आए। अब ये दम पहले मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखा था और फिर मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम दिया है। 15 मिनट के लिए अब आप लोग लो फ्लेम पे दम दे सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं देना। तो फिर इसको जब हम लोगों ने दम खोलना है तो फिर हमने 4 से 5 मिनट के लिए नहीं हिलाना इसको, इसकी थोड़ी बहुत स्टीम निकलने देंगे, फिर इसको एक दफ़ा हिलाएंगे। और सारी बिरयानी को हमने नहीं हिलाना, एक साइड से हिला के उसको सर्व करना शुरू करें। और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इतनी मज़े की बनी थी, आप लोगों को देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। अब इसको हम लोग डिश आउट करेंगे। आप लोग रात को ही इसकी सारी तैयारी करके रखें, सुबह आप लोगों को बनाने में इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। और आप लोगों ने अगर भी कोई भी मसला हो तो फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछ सकते हैं। और अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।